हाय गाइस, ये है मेरा चैनल क्रैक मिस्ट्री। और आइए चालू करते हैं जहां अल्कोहल का लास्ट टॉपिक चालू किया था मैंने। लास्ट टॉपिक जहां पर छोड़ा था उसी जगह से कैरी ऑन करते हैं। चलिए, तो लास्ट टॉपिक जो मैंने आपसे बताया था कि 6 हेडिंग अल्कोहल बनाने की। तो अल्कोहल कैसे बनाते हैं, छठी विधि अल्कोहल बनाने की, कैसे बनाते हैं अल्कोहल, देखिए। देखिए, तो छठा मेथड अल्कोहल बनाने का, कैसे अल्कोहल बनाते हैं छठे मेथड। तो यहां पर देखिए बहुत जल्दी से, ये आपका RCHO जो है, RCHO, RCHO ये एल्डिहाइड है। ये आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये आपका LiAlH4, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। क्या है ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में अगर जो हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं अपचयन कराते हैं, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्ड होता है। अल्कोहल देखिए कैसे फाइंड, तो जल्दी से देखिए, यहां पर आइए, जल्दी से दिखाता हूं। देखिए R की जगह पे मैंने आपसे कहा था पिछले टॉपिक में अपने कि R की जगह क्या रखेंगे, CH3 ले लीजिए। यहां पर ये CHO ले लिया, और ये मैंने LiAlH4 की प्रेजेंस ले ली, और यहां पर हाइड्रोजन पेल दीजिए। देखिए देखिए जल्दी से देखिए, यहां पर ये हाइड्रोजन मैंने डाल दिया। अब यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा। यहां पर आपका बन जाएगा CH3। एक हाइड्रोजन अगर जो यहां ऐड हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका CH2, और ये हो गया OH। तो ये आपका बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कहते हैं इसे? इसका नाम मैं पिछले अपने टॉपिक में बता चुका हूं, पिछले आपके पार्ट्स में बता चुका हूं। तो यहां पर इसे हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ये आपका 6th मेथड में पहला जो था A पॉइंट एक्सप्लेन किया, जिसे मैंने, जल्दी से इसे नोट करिए और मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं। नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब थोड़ा सा देखिए, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। यहां पर देखिए सेकेंड टॉपिक ले लीजिए, RCOOH। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं आपको पता है क्या बोलते हैं? देखिए, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा, इस R की जगह फिर से एग्जांपल लीजिए। CH3 ले लिया R की जगह मैंने, और यहां पर भी O ले लिया। फिर से प्रेजेंस LiAlH4 की, और ये हाइड्रोजन रख दिया मैंने। अब यहां पर भी देखिए ध्यान से, जब मुझे अल्कोहल बनाना, और अल्कोहल में 2 ही चीज आपके कोर्स में है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, 2 ही चीज। एक आपका ये एथिल अल्कोहल आपके कोर्स में, और दूसरा मेथिल अल्कोहल। देखिए, जब कार्बन आपके पास 1 होगा तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, और जब कार्बन आपके पास 2 होंगे तो क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा। यहां देखिए कार्बन कितने, 1 और 2। जब 2 कार्बन है तो क्या बनेगा आपका? एथिल अल्कोहल। तो आप आंख मूंद के झोंक दीजिए, क्या? एथिल अल्कोहल। तो यहां पर आप एथिल अल्कोहल झोंक दीजिए, तो ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया। एथिल अल्कोहल बन गया। अब देखिए कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूं आपको। यहां देखिए, CH3 कॉपी राइट कर दिया। अब उसके बाद देखिए 1 C, और यहां पर 1 ऑक्सीजन ज्यादा है। जब 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर हाइड्रोजन, ये घर की खेती है मेरे दोस्त, ये घर की खेती है, तो आप इसको जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो 1 हाइड्रोजन, आप यहां देखिए 1 ऑक्सीजन ज्यादा, इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ निकाल दीजिए, तो ये 2 H लीजिए, 1 O लीजिए, तो यहां पर निकल जाएगा H2O। तो O तो हट गया। अब यहां पर क्या लाना, मुझे H2 लाना है। ठीक, तो H2 ले आया मैं, और एक यहां पर देखिए OH तो पहले से, तो 2 H यहां लगाएं और 2 H बाहर निकल। तो कितने H लिए मैंने? 4। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस, और ये बन गया सेकंड B पॉइंट आपका अल्कोहल बनाने का। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट होगा इसका, थर्ड पॉइंट ये है आपका ये। तो जल्दी से इसको नोट करिएगा।
मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कार्बोनिल क्लोराइड है और इसे हिंदी में भी कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। जल्दी से नोट करिए, इसे कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। और देखिएगा एग्जांपल बहुत जल्दी से देखिए, एग्जांपल आर की जगह पे मैं क्या पुटअप करूंगा, CH3, और ये COCl आपका ऐसे ही पुटअप रहेगा सेम। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया था कि अगर जो आपके पास दो कार्बन है तो आप डायरेक्टली क्या बनाएंगे, CH3 CH2OH, यही बनेगा ना, बिल्कुल यही बनेगा मेरे दोस्त। देखिए LiAlH4 की प्रेजेंस में फिर से आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी, ये हाइड्रोजन रहा। ठीक, अब देखिएगा मैंने फिर से वही चीज बना दी। यहां पर क्या ज्यादा आपको दिख रहा होगा, O हटाना नहीं है मुझे, क्योंकि O यहां पर आ रहा है। यहां से क्या हटाना, Cl, और Cl के साथ H अगर जो निकलेगा तो क्या निकलेगा हमेशा, HCl बाहर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक H यहां पर चाहिए और दो H यहां पर चाहिए। तो कितने H चाहिए, तीन ये और एक वो, तो कितने H चाहिए मुझको, चार H लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि H क्या है, घर की खेती है। तो लगा दीजिए और जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट अपना जो डी पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से नोट करिए। देखिए डी पॉइंट पे आते हैं, तो डी पॉइंट ये है आपका RCOOR, ये हो गया। अब यहां आप देखिएगा ध्यान से, इसे बोलते हैं हम एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक, इसे हम बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक, अब देखिए बनाते जल्दी से, आर की जगह पे पुटअप करिए CH3CO, यहां भी पुटअप करूंगा CH3CO और O। ठीक, जल्दी से आप फिर से वही क्या रिपीट करेंगे, LiAlH4 को, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, और नीचे क्या लेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, इसे कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पे फिर से हमारे पास कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है ना, तो फिर से आप क्या बनाएंगे, CH3 CH2OH, फिर से आपका यही बन गया। ध्यान दीजिए ये मेरा ऊपर रहा, ठीक, इसमें मुझे यहां पर 2H लाना है और एक H को पीछे लाना। कितने H हो गए आपके पास, 3H। ठीक, तो मैंने 2H यहां ले दिया, एक H पीछे कर दिया। सेम यही कंडीशन आप क्या करेंगे नीचे वाले में भी। ठीक, और दो जो आपके H होंगे वो H2O निकल जाएंगे तुरंत। देखिए यहां पर 2H इससे लीजिए, H2O को बाहर करिए। ठीक, 2H आपने लगा लिए और यहां आप देखिए 2H मैं यहां जोड़ूंगा और एक H पीछे जोड़ूंगा, तो तीन ये और तीन नीचे, तो टोटल कितने, 6H, और दो आपके ये मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, सब्सटेंट निकल जाएंगे बस। और यहां पर आप टोटल 8 से मल्टीप्लाई मार दीजिए, काम खत्म। तो ये हो गया आपका एल्कोहल बनाने का जो लास्ट फंडा था, 6th हेडिंग में लास्ट फंडा डी, एसिडिक एनहाइड्राइड से, वो ये रहा। बेशक आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट फंडा बताता हूं एल्कोहल बनाएगा, आइए देखते हैं। जो 7th फंडा हमारा एल्कोहल बनाने का वो सुक्रोज से है, और सुक्रोज को हिंदी में भी सुक्रोज बोलते हैं और इंग्लिश में भी सुक्रोज बोलते हैं। तो जिस तरह मैंने लिखा सुक्रोज से, उसी तरह इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम सुक्रोज। तो यहां पर देखिए सुक्रोज से कैसे बनाते हैं एल्कोहल, आइए जल्दी से देखते हैं। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11।
ये जो 7th फंडा है आपका सुक्रोज से, सुक्रोज थोड़ा सा कुछ यूनिक तरीके से आप देख ही रहे होंगे, मैं कितना थोड़ा सा यूनिक तरीके से बताऊंगा इसको, यूनिक तरीके से क्या आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा। आपको दिख रहा होगा कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आपको दिख रहा है कि पसीना आ रहा है मुझको। पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसी तरह मुझे भी आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, बिल्कुल दिखनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं DS चौहान के साथ। मैं DS चौहान, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में कंप्लेन करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं आपको पुनः एक्सप्लेन करूँ, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए इसको समझते। देखिए यहां पर ये सुक्रोज है आपका, ये क्या है? ये सुक्रोज है। ये सुक्रोज है और यहां पर देखिए ये आपका ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। देखिए आप मुझसे कहेंगे कि सर ये दोनों के फॉर्मूले सेम है, फिर एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज क्यों? अक्सर बच्चे मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, मैं अक्सर पढ़ाया करता हूं तो बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं क्लासरूम में भी मुझसे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के फॉर्मूले तो सेम होते हैं, बट इनका जो जो अंदर वो जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें जो फ्रक्टोज होता है इसमें आपका कीटोन ग्रुप होता है, और इसमें जो ग्लूकोज होता है इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दोनों को थोड़ा सा ओपन में लिखे देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए देखिए ये जो है CHO आपसे मैं बता चुका हूं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये आपका ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज। और ये क्या है? सुक्रोज। ये आपका सुक्रोज है। ये जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नॉलेज के लिए बस खाली बता रहा हूं और कुछ नहीं, इसमें इसका कोई जरूरत नहीं आपको ये जानने की। बट आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जब हम ग्लूकोज, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बाई मॉलिक्यूल्स, यानी जो बाई मॉलिक्यूल्स है उसको हिंदी में बोलते हैं जैव अणु। तो जब हम जैव अणु चैप्टर पढ़ेंगे तो जैव अणु में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत अच्छे से दूंगा आपको। अभी तो फिलहाल आप टॉपिक पे आइए, इस पर सुक्रोज से। तो देखिए इसमें वाटर का मैंने H2 ऐड किया, यानी H यहाँ पर कितने हो गए? 24 H हो गए, और O एक ऐड हुआ तो O कितने हो गए आपके पास? 12। तो उसी को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 12 का हाफ 6, और H देखिए यहाँ पर 24 हो गए तो उसका हाफ 12, और फिर O 12 हो गए थे तो यहाँ पर 6। तो इसी तरह मैंने 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक हाफ पार्ट मैंने उठा लिए, चाहे आप ग्लूकोज ले लीजिए चाहे आप फ्रक्टोज ले लीजिए, दोनों में से किसी को भी लीजिए। और जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये आपका किस में अलग हो गया? एथिल एल्कोहल में। ये आपने देखा। और जब आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि जब सुक्रोज का जल अपघटन एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। थोड़ा सा ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई।